नमस्कार। नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम वही सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं जो अपन ने स्टार्ट करी थी मैकेनिक्स की बीएससी पार्ट फर्स्ट की। उसमें अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिए थे कंप्लीट। उसके बाद अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ ली थी अच्छे से। उसमें कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती है, वो निश्चल रहती है, इनवेरिएंट रहती है, कौन सी नहीं रहती, उनके बारे में डिटेल से डेरिवेशन के साथ में अपन ने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स में, वो है सूडो फोर्स। ठीक है, छदम बल। इसकी बेसिक बातें तो अपन करके आ चुके हैं पहले। ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम जब अपन ने पढ़े थे उसके बारे में, जब अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी ना, जहां पर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र की अपन ने पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। क्लियर है? तो तब हमने वहां पे बात करी थी ना कि जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनमें न्यूटन्स के जो नियम हैं वो अप्लाइड होते हैं, लेकिन जितने भी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उनमें क्या नहीं होते, उनमें न्यूटन्स के जो नियम हैं वो लागू नहीं होते साहब। और न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, इसलिए न्यूटन के नियम लागू करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? हमें पड़ती है सूडो फोर्स की। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? छदम बल। ठीक है, छदम बल का मतलब ही है सिंपल सा कि ऐसा फोर्स जो कण पे वास्तव में नहीं लगे, एक लगता हुआ प्रतीत हो। इसको आभासी बल भी कहते हैं। छदम बल को, इसको आभासी बल भी कहते हैं। आभासी बल। ठीक है, मतलब केवल लगने का एहसास हो कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, वास्तव में उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा पार्टिकल पे वो जीरो होगा, लेकिन ऑब्जर्वर को लगेगा कि उस पर एक फोर्स, उसका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो नहीं हो रहा। कैसे? अपन ने बात करी थी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जितने भी होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? उनकी कंडीशन ये होती है कि उन पर जो लगने वाला फोर्स होता है एक्सटर्नल, वो तो कितना होता है? जीरो। लेकिन बाह्य बल जीरो होने के बावजूद जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता। ये तो बात कही थी अपन ने। बाह्य बल एफ एक्सटर्नल जीरो है, फिर भी एक्सेलरेशन क्या नहीं है उसका? जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी साफ क्या नहीं है? जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ऑटोमेटिक ही हो गया। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है मतलब वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। वेलोसिटी जीरो दो कंडीशन में नहीं हो सकती। वेरिएबल है वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी की क्या बदले? डायरेक्शन बदले, या वेलोसिटी का क्या बदले? मैग्नीट्यूड बदले। तभी वेलोसिटी क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब बाह्य जो बल है, जो एफ एक्सटर्नल है, वो जीरो लग रहा है उस पे, लेकिन फिर भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या नहीं है? जीरो नहीं है। क्लियर है मेरी बात? जीरो नहीं आ रहा तो इसकी दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि इसका वेग जीरो नहीं है। वेग जीरो नहीं होने का मतलब या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? फिर अपन देखेंगे कि जो सूडो फोर्स बेसिकली जो होता है वो है क्या। इसको हम एफ पी से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम ए। क्लियर है? खास बात समझना आप यहां पर, खास बात देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। ये जो आपने लिखा है अपन ने, क्या चीज? एम ए। यहां पर एम तो है वो कण, और यहां पर ये ए है वो एक्सीलरेशन जो है वो किसका है? वो है सापेक्षक का, ऑब्जर्वर का।
प्रेक्षक का त्वरण। बहुत अलग अलग बातें हैं यहां पर। जो अपन ने मास लिया वो तो पार्टिकल का है, लेकिन यहां पर जो एक्सीलरेशन ए ले रहे हैं वो किसका होना चाहिए? ऑब्जर्वर का। क्यों? देखो, समझना मेरी बात आराम से, क्लियर से, तो आराम से चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने। ये मान लो मेरे पास में एक लिफ्ट है, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं अपन, रेडी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अपने पास में एक लिफ्ट है, इसमें एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब हैंग किया हुआ है, यहाँ पे टंगा हुआ है लिफ्ट से। अब अगर इसी लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से अपन ऊपर की ओर ले जाएं तो कहानी क्या होगी साहब? ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो क्या होगा? अगर इस कंडीशन में ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी ना, इसमें तनाव बल कितना आएगा, टेंशन कितनी आएगी? किसमें? रस्सी में। क्लियर है? वो अपने को निकालना है। तो एक चीज हो, अब बात अपन करते हैं कि अगर मैं आपका ऑब्जर्वर जो है वो मान लो अर्थ पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है? अर्थ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, उस कंडीशन में क्या होगा? क्या इस पे सूडो फोर्स लगेगा क्या? भाई रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है, तो कौन से फ्रेम पे है ये? इनर्शियल फ्रेम पे। कौन से पे? इनर्शियल पे। और अगर इनर्शियल फ्रेम पे है तो वहां हम सूडो फोर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों? वहां न्यूटन के नियम सीधे ही लागू होते हैं। सूडो फोर्स केवल और केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगाएंगे। आभासी बल हमेशा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ही लगाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आप वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, आभासी बल जितने भी हैं, जो सूडो फोर्स है, वो हमेशा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ही लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये फ्रेम अजड़त्वीय है या जड़त्वीय? हमारा ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में खड़ा है जो रेस्ट में है, ग्राउंड में है, इसका मतलब ये इनर्शियल है, तो सीधा F बराबर एम है, नीचे mg लग रहा है, ये ऊपर t है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जर्वर को अगर मैं लिफ्ट में खड़ा कर दूं ना, लिफ्ट में खड़े कर दे, अब कहानी क्या हो रही है कि ये लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा है। लिफ्ट का त्वरण a है, ऑब्जर्वर का त्वरण भी a है। क्लियर है? क्योंकि ये लिफ्ट में ही तो है अपना ऑब्जर्वर, तब इसको देख रहा है ये, इसको लिफ्ट का ए है तो इसका भी तो ए ही होगा। अब कहानी क्या होगी वो देखेंगे। तो अब जो है इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, इस कंडीशन में mg तो लगेगा नीचे, ये तो लगना ही लगना है mg, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा लगेगा। अब जो एक्सीलरेशन, ये निर्देश तंत्र का है त्वरण a। क्लियर है मेरी बात? यानी ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है a। क्लियर है मेरी बात? तो इसके मैंने क्या कहा था कि जो सूडो फोर्स लगेगा वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये माइनस का मतलब इस बल के लगने वाले बल की दिशा और त्वरण की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। ये माइनस का चिन्ह जो है वो बता रहा है कि जो सूडो फोर्स की डायरेक्शन है वो दिशा किधर होगी? वो हमेशा जिस दिशा में आपका प्रेक्षक का एक्सीलरेशन है ना, ऑब्जर्वर का त्वरण है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में। तो प्रेक्षक का त्वरण तो ऊपर है, तो इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? नीचे। तो नीचे किधर? मतलब यहां पर, ये एम है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर जो टेंशन आएगा, जो तनाव बल आएगा, वो कितना आएगा? टी ऊपर, और नीचे कितना? mg एक तो, और एक ma। तो टेंशन कितना आ गया? m कॉमन ले लो और g प्लस ए, ये लो जी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर मूव होती है, ऊपर जाती है ए त्वरण से, उस कंडीशन में जो लिफ्ट में जो डोरी है, इस डोरी का तनाव बल कितना आएगा? mg प्लस। ठीक है? ओके। अब ऐसे ही अगर
सेम टू सेम एग्जांपल अपन लें कि मान लो ये एग्जांपल ले लें, वैसी कोई लिफ्ट है जिससे ये m मास का ब्लॉक है वो बंधा हुआ है, ये आपका ऑब्जर्वर है। अब उल्टी कहानी हो रही है। उल्टी का मतलब ये है कि अब इस लिफ्ट का जो त्वरण है वो किधर है, नीचे की ओर। अगर ये नीचे की ओर आ रही है तो ये भी किधर आएगी, भाई लिफ्ट में ही तो है आपका ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर भी किधर आएगा, नीचे। एक चीज तो हमेशा लगेगी साहब, और वो क्या, mg नीचे, mg नीचे लगेगा, तनाव बल इसमें लगेगा। अब देखो ये यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि टेंशन में आपने तनाव बल कैसे निकाला। देखो जब भी आपको किसी भी सिस्टम में तनाव बल ज्ञात करना हो ना, किसी भी सिस्टम में, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, आप सिंपल सा इसको ब्रेक कर लो। एक मिनट, ये रस्सी है मान लो, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे इतना सा, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर एरो और एक इधर एरो। मान लो ये मेरा सिस्टम है, ये पुल्ली लगा दी और यहां पर ये एक मास है m1, एक मास है m2। आपको कहे कि इस रस्सी में टेंशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा है, एक तो यहां पर ब्रेक करो इसको, एक यहां पर इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद क्या करोगे, रस्सी को ब्रेक करने के बाद ये एरो का चिन्ह, ये एरो का चिन्ह, ये टी, ये टी, ये एरो का चिन्ह टी, ये एरो का चिन्ह टी। मतलब इस पर M2 पे टेंशन रस्सी है वो ऊपर लगाएगी, पुल्ली पर टेंशन नीचे लगाएगी, इस पुल्ली पर भी टेंशन नीचे लगेगा, और इस M1 पर जो टेंशन है वो ऊपर लगेगा। क्लियर है। जहां पर भी रस्सी में जब भी तनाव बल निकालना है ना, तो उसको सिंपल सा वहां से मिटाओ आप, है ना। ये कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप रस्सी को थोड़ा सा मिटाओ और वहां पर एरो बना दो आमने सामने दोनों, बस खत्म कहानी। अपने को सब समझ में आ रहा है कि ये ऊपर कंडीशन थी यहां पर, कब, कि जब M2 बड़ा हो किससे, M1 से। मतलब ये नीचे जा रहा हो, ये ऊपर जा रहा हो, क्लियर है। फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नीचे जाता ये ऊपर जाता तो भी टेंशन तो ऐसे ही निकलती। मेरी बात समझ रहे हो भाई, ये नीचे अभी लग रहा है ना, ये भारी है, ये ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा होता कि ये सिस्टम ऐसे मूव करे तो भी टेंशन हम ऐसे ही दिखाते। क्लियर है मेरी बात। तो ये तनाव बल अपन ने निकालना सीख ही लिया। तो अब देखिएगा यहां पर अपन एक्सेलरेशन, यहां पर टेंशन निकालना सीख रहे हैं। उससे पहले अपन देखेंगे कि इस पर सूडो फोर्स किधर लग रहा है। तो देखिए ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। इसका मतलब ये जो है वो ma ऊपर लगेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, T प्लस ऊपर वाले बल और नीचे वाले बल इक्वल कर दो, T प्लस ma बराबर mg। तो T बराबर mg माइनस ma, तो T बराबर कितना आ गया, m कॉमन ले लो और g माइनस है। इसका मतलब आपके पास ये आ गई कि साहब ये जो है तनाव बल कितना आ गया, T बराबर mg माइनस। ये सिंपल सा लॉजिक वाली बात है कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी ना तो आपको हल्का महसूस होगा, तो mg में से कुछ वेट घटेगा, mg में से कुछ घटेगा। होता है कि नहीं होता, आभास होता है आपको। लेकिन जब भी नीचे आती है, ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन नीचे आती है तो mg में से हमेशा कुछ ना कुछ वेट कम होगा। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है हमेशा। तो सेम वही कहानी है, टेंशन वाली भी यही कहानी है, तनाव बल बेस है। जब भी अपने को कैसे याद रखना है ऐसा कि जब भी लिफ्ट जो है, इन शॉर्ट में क्या याद रखेंगे अपन, वो ये याद रखेंगे कि जब भी जो लिफ्ट है, जब भी जो लिफ्ट है वो ऊपर जाएगी तो जो नेट त्वरण है वो कितना होगा, g प्लस ए। जब भी लिफ्ट जो है वो नीचे आएगी उस कंडीशन में जो नेट एक्सीलरेशन कितना होगा,
वो होगा G माइनस ए। इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो, मतलब समझने वाली बात है। लिफ्ट जब भी ऊपर जाएगी वेट बढ़ा हुआ लगता है तो G प्लस ए, जब नीचे आती है तो हमें हल्का महसूस होता है तो एक्सेलरेशन कितना G माइनस ए, और जब ऊपर जाती है तो G प्लस ए। सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली। अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं अपन तो कहानी समझ में आएगी। ये लिफ्ट है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। तो बताओ साहब, इस पर जो है रस्सी में एक तो टेंशन कितना है, तनाव बल कितना है, और एक सूडो फोर्स कितना लगेगा। दो चीजें आपको निकालनी है। सूडो फोर्स तो निकाल लो सिंपल सा। तो सूडो फोर्स कितना होता है, माइनस ऑफ एम ए माइनस पार्टिकल का है ये मास 3 इंटू एक्सेलरेशन किसका है, निर्देश तंत्र का, या ऑब्जर्वर जिसमें वो बैठा हुआ है वो कितना है 2, तो माइनस के 6 न्यूटन। ये माइनस बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है सूडो फोर्स, बस इतना सा है, ठीक है। ये तो निकाल लिया। अब टेंशन निकाल लो, वही है, नीचे तो लग रहा है mg, ऊपर तनाव बल, एक्सेलरेशन ऊपर है इसका, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर है इसका मतलब जो सूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे। तो इसके साथ में क्या लगेगा, एक एम है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T बराबर mg प्लस एम ए। तो T बराबर कितना, m कॉमन ले लो, g प्लस ए। तो T बराबर m का मान कितना है 3, g का मान 10, a का मान 2, तो कितना हो गया 12 न्यूटन, 36 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। आगे चलते हैं। एक ये कर लेते हैं पहले, इसे ऐसा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एक ये एम मास का ब्लॉक है वो रखा हुआ है, और ये एक ट्रॉली है जो एक एक्सीलरेशन से भाग रही है, ठीक है, जिसका त्वरण कितना है 1। कुछ देर बाद कंडीशन में क्या होगा आपके सामने, कि जब ये एक एक्सीलरेशन से भागेगी तो अपने को पता है ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो इसने अपनी पोजीशन से जो थीटा एंगल बनाया है ना, ये थीटा एंगल फाइंड करना है अपने को, कि कितने कोण पे ये साम्य अवस्था में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, वो अपने को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ना। मैं इसको अलग से निकाल रहा हूं। यहां पर ये थीटा है, एक चीज तो इस पे हमेशा लगी, क्या, mg, नीचे की तरफ, ठीक है। अब एक्सीलरेशन किधर है गाड़ी का, आगे की ओर, इसका मतलब निर्देश तंत्र का त्वरण आगे है, तो इस पर लगने वाला जो छदम बल है वो किधर लगेगा, पीछे की ओर। इसका मतलब यहां पर ये लगेगा ma, और ये रस्सी में क्या है, तनाव बल। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा, और इसके t के फैक्टर कर लो, ये कितना हुआ t कोस थीटा, और ये वाला कितना हुआ t साइन थीटा। साम्य अवस्था में है तो दोनों बल जो हैं उनको बराबर कर दो। देखो कैसे, t साइन थीटा को ma से बराबर करोगे तो t साइन थीटा बराबर क्या आ गया ma, और t कोस थीटा को इससे बराबर करोगे mg से। ये कैसे है, फैक्टर तो करने आते हैं ना अपने को। एक कोई वेक्टर है, बता देता हूं मैं फिर भी, कोई वेक्टर है a, ये अगर थीटा कोण बना रहा है तो जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है थीटा वो तो आता है कोस वाला, और दूसरे वाला क्या है साइन थीटा, है ना। तो ये t जो बन रहा था
तो जिसके साथ में थीटा कोण बन रहा है वो तो कोस और अपोजिट वाला साइन। क्लियर है मेरी बात? ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कर दो डिवाइड, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो जिसे डिवाइड करोगे क्या आ गया ये टेन थीटा बराबर m से m कैंसिल a बाई जी, तो थीटा क्या आया आपके पास में टेन इनवर्स a बाई जी। ये लो जी, ये थीटा की वैल्यू फाइंड होगी अपने पास। थीटा कितना आया टेन इनवर्स a बाई जी। क्लियर है मेरी बात? अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये लिख लो आप आराम से, ठीक है? फिर अपन अगले चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है, मान लो ये एक लिफ्ट है, ये तो कर लिए इसे तो है ना, रस्सी रस्सी लगा रहे हैं अपन, बार बार काम करें ना, स्प्रिंग लगा रहे हैं यहाँ पर, स्प्रिंग तुला है और ये यहां पर क्या लगी हुई है, एक गिरनी लगी हुई है। इस गिरनी की सहायता से एक रस्सी है इस पर, ये तो है आपके 1.5 किलो का, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो कितने का है 3 किलो का। ठीक है, ये 3 किलो का है और ये कितना है 1.5 किलो का। अच्छा ये और दे दूं मैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो G/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है। ये लिफ्ट पूरी की पूरी G/10, ये G/10 ऐसे लिया है मैंने ताकि G की वैल्यू 10 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, आप इसे निकालो। अगर आपसे पूछे, एक तो ये चीज पूछ सकता है कि बताओ इस वाले जो ब्लॉक है इस पे सूडो फोर्स कितना है, इस वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना है, तो अपन निकालेंगे 1.5 kg मास पर छदम बल, आभासी बल। ठीक है, वो कितना आएगा बताओ? सिंपल सा फॉर्मूला है एफ पी बराबर माइनस ए, ये तो सोचना ही नहीं है अपने को, माइनस का चिन्ह लगाओ। और मास कितना 1.5 तो ले लो 1.5। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे किसका आएगा निर्देश तंत्र का, लिफ्ट का, तो बताओ कितना G/10, तो ये कितना आ गया, G की वैल्यू 10 रखी तो सूडो फोर्स कितना आया यहाँ पर माइनस का 1.5 न्यूटन। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि बताओ 3 kg पर सूडो फोर्स कितना लगेगा छदम बल, सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, माइनस का एम ए, एम कितना 3 और ए की वैल्यू G/10, तो ये कितना आएगा माइनस के 3 न्यूटन।